ॐ नमः सिद्धिभ्यः। ॐ नमः सिद्धिभ्यः। ॐ नमः सिद्धिभ्यः। निर्मल ज्ञान परिठिया कम कलंक डहेबी अपालत उजेड़ परु ते परम पड़बेवी सब करम मल हर प्राप्त कर निज आत्मा जो लीन नम कर निकल संतप्त मानस शांत हो जिनके गुणों के गान में वे वर्धमान विचरे हमारे ध्यान में। योगसार ग्रंथ आचार्य योगेंद्र देव द्वारा कृत पूज्य गुरुदेव श्री के इस पर प्रवचन है, उसके आधार से अपन चर्चा कर रहे हैं। अंतर आत्मा की अपनी चर्चा चल रही थी, है ना। अब अपन को परमात्मा का स्वरूप देखना है, लेकिन अंतर आत्मा की चर्चा में शायद 14 नंबर का पेज रह गया है ना, या थोड़ा रह गया है ना। हाँ, देखो 13 नंबर में देखो, अंदर में जिसे राग आदि का आदर बरतता है उसे संपूर्ण संसार का ग्रहण है, उसे अंश मात्र भी राग का त्याग नहीं है। 13 नंबर का पेज है, सबसे नीचे से दूसरा पैराग्राफ मिल गया सभी को। अंदर में जिसे राग आदि का आदर बरतता है उसे संपूर्ण संसार का ग्रहण है, उसे अंश मात्र भी राग का त्याग नहीं है। पूर्णानंद प्रभु अनंत गुणों का पिंड ऐसे आत्मा का श्रद्धा में आदर ही वेदन ही यही मैं हूँ ऐसा जिसे स्वभाव का ग्रहण बरतता है, वह पंडित अंतर आत्मा परमात्मा का लघुनंदन है। फिर भले ही उसे बाहर में 6 खंड का राज्य ही क्यों ना हो, 96,000 रानियाँ हों, 48,000 पाटन हो, 72,000 नगर आदि सामग्री हो, इंद्र का इंद्रासन हो, परंतु ये सब सामग्री उसकी दृष्टि में पररूप भाषित होती है। उसे तो पूर्ण आत्मा का ही आदर बरतता है, रंच मात्र भी पर को अपना नहीं मानता। देखो ये बहुत समझने जैसी बात है। अंदर में जिसे राग आदि का आदर बरतता है उसे संपूर्ण संसार का ग्रहण है। देखो अपन अनादि काल से पर्याय दृष्टि से जीते आ रहे हैं, अनादि काल से देहादिक को ही अपना मानते आए हैं, और अनादि काल से 1 इंद्री 2 इंद्री 3 इंद्री 4 इंद्री इन पर्यायों में रुलते रुलते अपन को जन्मों जन्मों में कई दफ़े जब इस संसार से पार होने का अवसर मिलता है, जैसे भी वर्तमान में अपने को मिला ना अवसर, ऐसे अपन को जन्मों जन्मों में कई दफ़े अवसर मिलता है। लेकिन वो व्यवहार का पक्ष होने से और ये देहादिक की दृष्टि होने से देहादिक से ही धर्म मानता है, वहाँ पर भी अपन आत्मा को नहीं पहचान पाते। जैसे अभी भी वर्तमान में इतना स्वाध्याय करने के बाद, गुरुदेव श्री मिलने के बाद भी अपने अंदर से क्रिया का पक्ष नहीं जाता, अपने अंदर से व्यवहार का पक्ष नहीं जाता, उसमें क्रिया कांड में धर्म बुद्धि रहती रहती है, ख्याल में ना। और जो एक जन्म की बात नहीं है, जब भी अपन को अवसर मिलता है ये व्यवहार का पक्ष, एक क्रिया कांड का पक्ष अपना पूरा अमूल्य भाव खत्म कर देता है। इस बात को समझाने के लिए आचार्य भगवंतों ने यहाँ तक क्रिया कांड का व्यामोह छुड़ाने के लिए, किसी जीव को एक क्रिया कांड का व्यामोह छूट जाए
तो उसके लिए लिखा मुनिव्रत धार अनंत बार ग्रेवे उपजाया, पैनिज आत्म ज्ञान विनाशुक लेस न पाया। माने ये बात कोई सोच रहा है कि दौलत राम जी की है, कोई सोच रहा है ये बात छह ढाला। अरे भैया ये बात छह ढाला की नहीं है, ये बात मूल आगम में आई है। और मुक्तागिरी में जाके पढ़ लेना, कब की लिखी हुई है वहाँ के पहाड़ पे, समझ में आया? बाकायदा रेफरेंस है कहाँ लिखी हुई है। ये तो छह ढाला कार ने उस बात को पद्य में लिख दिया, और अपन को पद्य याद रह जाता है तो वो सबकी जबान पे चढ़ गया। तो ऐसे भ्रम पैदा कर रहे हैं लोगों को कि ये छह ढाला में लिखी ये बात सत्य नहीं है। अरे भैया मुनिव्रत धार अनंत बार हुआ है अपन, अब मानो चाहे नहीं मानो। जब जीव अनादि काल का है, उसका आज से कोई जन्म नया नहीं हुआ, और अनंत अनंत पर्याय धारण करी है, तो उसमें मुनि भी बने। और खाली मुनि क्या, श्रावक बने। श्रावक क्या, सब बने जो जो बन सकते हैं। पंच परावर्तन में ऐसा कोई बात थोड़ी जो अपन ने धारण नहीं किया, सब करा। और मुनि बनने के बाद भी, और आज भी इतने सारे मुनि हैं ना, पैनिज आत्म ज्ञान में ना सुख लिख न पाया। आज भी कितने सारे साधु हैं जो आत्मा की बात ही नहीं करते। आत्मा अनुभव तो बहुत दूर की बात है, वे तो आत्मा के नाम से ही चिढ़ते हैं, शब्द नहीं आता जवाब ही शब्द नहीं। तो उससे क्या मतलब है कि भैया ऐसे मुनि अपन भी अनंत बार बने, इसमें क्या दम है भाई? उनकी और उनकी थोड़ी है, हम खुद बने। मैं खुद ऐसे ही बना और आत्मज्ञान बना, संसार में रुलता रहा। तो वहाँ मुनि बनने का निषेध नहीं है, वहाँ आत्मज्ञान नहीं करने की सज़ा बता रहे कि भाई कितनी कीमत है आत्मज्ञान करने की। कोई साधु मत बनो, संयम मत लो, ये अर्थ थोड़ा ही है। ये अर्थ है कि इसके बिना सब व्यर्थ है। अगर आत्मज्ञान नहीं है, सम्यक दर्शन नहीं है, तो ये भव चला जाएगा। ऐसा भी कहाँ लिखा? अरे अनंत भव गए और ये भव भी जाएगा, उसमें क्या बात है? अब छह ढाला का तो तुम विरोध कर लो। तत्वार श्रद्धा नाम सम्यक दर्शनम, सम्यक दर्शन ज्ञान चरित्राणी मोक्ष मार्ग, ये तो आचार्य उमा स्वामी का सूत्र है। इसका क्या करोगे? मुझे 2000 वर्ष पहले लिखा, दंसण मूलो धम्मो, दंसण धर्म का मूल दर्शन है, इसका क्या करोगे? ये सब, ये तो कोई भाई नहीं है ना। तो सुनो, अंदर में आचार्य कहते एक तो इस जीव को अनादि काल से बा मुश्किल से कभी कभी संगी पंचेंद्री मनुष्य पर्याय मिलती है, और मनुष्य पर्याय में भी सच्चा जिन धर्म, सच्चे देव, शास्त्र, गुरु बड़ी मुश्किल से मिलते। एक तो मिलते ही नहीं, बड़ा पुण्य का उदय आवे ना। आप देखो ना, अरबों खरबों जीव है भैया संसार में, बाप रे बाप। और कोई क्या कर रहा है, कोई क्या कर रहा है, कोई क्या कर रहा है। अपने महाभाग्य से उग्रू कुदेव कुशास्त्र से बच गए ना। भी क्या करते बताओ? दूध चढ़ा रहे होते, कहीं चादर उड़ा रहे होते हैं, कहीं जाके गुरुवाणी सुन रहे होते, किसी साधु संत के संग में जो है नाच कूद रहे होते, अपनी अर्जी लगा रहे होते, पर्ची की सामा दुख दूरे कर रहे होते। तो इसमें करने में कोई आफत नहीं है। ये सब अनंत जीव कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? ये तो महान पुण्य का उदय है। कोई बचा के, और सुनो, ये तुम नहीं बचे हो, ये तुम्हारे कर्म ने बचाया है। ये तो तुम्हारा पूरब में कोई उदय ऐसा है कि अपन जैन कुल में जन्म हो गए, इसमें अभी तुमने कुछ नहीं करा, ये तुमने कर्म ने बचा रखा है, तुम्हारी परंपरा ने बचा रखा है। अब अगर तुमने इसका सही तत्व निर्णय नहीं किया तो ये कर्म ज़्यादा दिन नहीं बचा पाएगा, फिर वापस निगोज जाना पड़ेगा, चला जाएगा। आप समझ गए? इसको किसने बचाया? कर्म ने। कर्म ने तुझे जैन कुल, जैन धर्म, जिनवाणी, देव, शास्त्र, गुरु, ये सब समागम हो गया ना। अब क्या कहता है वस्तु का स्वरूप? अब ये कहता है कि अब निकल सके तो निकल। इससे बढ़िया उदय, इससे बढ़िया निमित्त, इससे बढ़िया व्यवस्था ये मिल नहीं सकती। नहीं थोड़ा कमा ले, थोड़ा घर गृहस्थी बना ले, कर ले भैया, करो। ये नहीं में लगे रहो, ये बहुत चला जाएगा। बहुत मुश्किल से जीवन मिलता है, बहुत मुश्किल से मनुष्य भव, और उसमें भी ये भगवान आत्मा की बात तो बहुत ही पता ही नहीं है।
और इस पंचम काल में महा खोटा काल, जहाँ केवल और केवल घृत मिथ्या दृष्टि, घृत घृत घृत, कोई आत्मा की बात सुनने समझने वाला नहीं है। उस काल में अपन आत्मा की बात, वो भी कौन सी, जो साक्षात सीमंदर भगवान की देशना है, वो अपने को सुनने पढ़ने मिल रही। उसके बाद भी अगर अपन पर्याय बुद्धि, व्यवहार का पक्ष, राग का आदर, क्रिया तो करनी पड़ेगी, नहीं समझे, पूजा पाठ तो करना ही पड़ेगा। ये पड़ेगा, ये मरेगा। जिसको पड़ेगा वो मरेगा। अपने मोक्षुओं में भी ऐसे बहुत हैं जो शुद्ध आत्मा की बात सुनने को तैयार नहीं और मोक्ष बने फिर रहे। उन्हें उभयाभासी मिथ्या दृष्टि जानना, माने उन्हें आत्मा की बात तो चाहिए लेकिन व्यवहार के साथ चाहिए। बहुत अच्छा खुलासा। हाँ, मैंने मेरा कहने मतलब ये है कि ऐसे लोग हैं कि जिन्हें आत्मा तो चाहिए लेकिन साथ में ये बोलो गृहस्थी संयम भी करना चाहिए, ये भी करना चाहिए, ये भी करना चाहिए, क्रिया का तो ध्यान रखना ही चाहिए, ये सब तो फिर आत्मा की बात सुना दो उभयाभासी। और अगर प्योर आत्मा की बात सुनाओ तो भाग जाते हैं। या तो व्यवहार की बात सुनाओ या फिर मिक्स बात सुनाओ, लेकिन प्योर निश्चय नहीं की बात नहीं सुननी। और जो प्योर निश्चय नहीं की बात नहीं सुन सकता वो आत्मा का अनुभव 3 काल में नहीं कर सकता। आत्मा का अनुभव करने के लिए स्वच्छंदी होना पड़ेगा। है किसी बातें करना। अब बिल्कुल तुम अगर स्वच्छंदी होने से डरते रहोगे तो आत्मा का अनुभव नहीं कर पाओगे, क्योंकि आप अपने को स्वतंत्र छोड़ ही नहीं पाओगे। आपके अंदर जो है वो आग्रह बने हुए, क्रिया तो करनी पड़ेगी, देवसाज गुरु की पूजा पाठ तो करनी पड़ेगी, बस जिसके जो आग्रह बने हुए हैं करना पड़ेगा, वो तो कर्ता बना हुआ है। और कर्ता बुद्धि जिसके हो वो सम्यक दृष्टि हो ही नहीं सकता। ये तो आरोप लगाया है स्वच्छंदी हो जाएगा। हाँ, या स्वच्छंदी नहीं होगा, काम करने का तो यही है। हाँ, काम करने का तो और फिर यही दूसरी बात तुमने स्वच्छंदी का हुआ क्यों बना रखा है भाई? तुमने तो राई की आड़ में पहाड़ छुपा दिया, स्वच्छंदी कह के उस आत्मा को छुपा लिया तुमने। उस जीव का कितना नुकसान हो। अरे थोड़ा खा पी लेता कौन सी आफत आ जाती, कौन सा कुछ संसार बढ़ा जाए। लेकिन आत्मा को जाने बिना, ये दृढ़ निश्चय करे बिना कि मैं परद्रव्य की क्रिया नहीं कर सकता, भाई साहब उसके अनंत भाव चले जाएंगे बेचारे। तो इधर से कहें तो उधर से भी, तो इधर से अगर कहते हैं तो वो भी तो स्वच्छंदी बना है। अगर इधर से कहें जो आत्मा आराधना कर रहा है और वो उसमें लग रहा है तो उसको भी तो इधर से भी स्वच्छंदी बना कह सकते हैं उसे। हाँ, बराबर समझ गया। और अरे वो असली भाई साहब वो स्वच्छंदी बना खतरनाक है व्यवहार वाला। क्यों? धर्म का भ्रम। भाई निश्चयवासी को 2 आदमी टोक ही देंगे। निश्चयवासी कोई हो तो 2-4 आदमी टोक भी देंगे, कह रहे भैया थोड़ा जीवन को पलटो यार, आत्मा के अकेले, ऐसा उसको कह भी है। लेकिन उस व्यवहाराभासी को तो पूजते हैं, भगत जी कहते हैं, उसकी तो कई भैंस पानी में, उसका तो भाई साहब हो गया काम। नहीं समझ में? माने उसको निश्चयवासी को तो कोई सावधानी करा भी देवे, लेकिन इस व्यवहाराभासी को तो अहंकार का पहाड़ चढ़ जाता है। और वो अहंकार के पहाड़ पे ऐसा चढ़ता है कि उसे समझाना बहुत भारी पड़ जाता है। आज कोई हिम्मत है तुम में जिसने कपड़े उतार दिए उसको समझा के आ जाओ? तुम्हें वही पिटवा देगा वो। समझ में आया? क्योंकि तुम्हारा सबसे बड़ा अपराध ही है कि तुम कपड़े पहने और बिना कपड़े वाले को समझा रहे हो। कौन सुनता है जगत में इस आत्मा की बात? ये तो भाई साहब काने पढ़ना दुर्लभ है, ऐसा कहते थे गुरुदेव श्री। काने पढ़ना क्यों? कि भाई साहब कान में ही नहीं पड़ती इस जीव को, ये सुनना ही पसंद नहीं आत्मा की बात। मैं तो देखता रहता हूँ, कोई बढ़िया आ जाए सुनाने वाला आत्मा की बात तो सब गायब हो जाते हैं। पहले तो सोचता था मैं मेरे ही से नहीं सुनते। फिर बाद में पता चला नहीं, वो आत्मा की बात ही नहीं सुननी है, तो हमें आत्मा ही नहीं सुनना, स्वाद ही नहीं है। समझ में आया कि नहीं? वो कोई व्यवहाराभासी आ जाए, क्रिया कांडी आ जाए तो उसके आगे पीछे दौड़ेंगे, ऊपर नीचे, हो भैया हो भैया हो भैया हो भैया। का बात से तुम किस बात से प्रभावित हुए मुझे बताओ?
मुझे तो उन सेवा करने वालों से पूछा था, तुम प्रभावित किस बात से हुए? एक पंडित जी आए और उनने आत्मा की बात करी बढ़िया, तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ा और तुमने कहा यार वो तो प्योर आत्मा आत्मा समझाते हैं यार, हम तो घर चले, अपने बस की नहीं। और एक पंडित जी आए, आते सर पंखा बंद करो, इतने जी मरते हो, तुम उनके दीवाने हुए। तो तुम पंखे नहीं चलवाने के दीवाने हो, आत्मा के दीवाने नहीं हो। ये क्रिया कांड घुसा तुम्हारे अंदर जबरदस्त। और इतना घुसा है कि तुम सच बता रहे, कम से कम अपने आप को गुरुदेव का अनुयायी तो कहो ही मत। और मैं ये कहता हूँ जिन जीवों को इतना क्रिया कांड पसंद है, महाराजों के पास क्यों नहीं चले जाते? ये साक्षात महाराज ही है। यहाँ तो जो कपड़े फपड़े वो कितने ही हम कुछ भी कर लें, कि महाराजों से ज़्यादा तो नहीं कर सकते ना भाई, है? सच बता रहा हूँ, मैं तो क्रिया कांड का अगर दीवाना होता तो मैं तो महाराजों के पास जाता। एक तरफ अरे भाई साहब, बड़ा नग्न दिगंबर मुनिराज होते, उनकी आहारचर्या देखो, उनको भोजन कराओ, भावों से उनके पैर धो, पाद प्रक्षालन करो, नवदा भक्ति करो, उनकी शाम को भैया वृत्ति करो, है ना, फिर भक्ति करो, शाम को बहुत बढ़िया भक्ति होती है, अच्छा करो। मुनिराज के आहार विहार में साथ में चलो, है बिहार में उनका साथ चलो, ईरिया समिति पूर्वक तुम भी चलो। कैसे कैसे मुनिराज, कोई मुनिराज होते हैं? हम कब कह रहे थे करना भाई, ज़्यादा है तो अरे कर तो ढंग से कर। अध कचरा क्रिया कांड करता है, अध कचरा आत्मा सुनता है, ना इधर कहीं ना उधर कहीं। एक तरफा होना चाहिए, या तो पक्के कांग्रेसी हो या पक्के बीजेपी में जाओ। मौका देख के चौका मारने वाले तो वहाँ मिथ्या दृष्टि है भाई साहब। जो आदमी जो डवा डोल वाला आदमी है ना, जो ठगता है जगत को। मैंने एक उदाहरण दिया था ना, वो पत्नी वाला, याद है किसी को? कि जब एक राइटर था वो गांव में छोटी जाति का, और उसने एक पुस्तक लिखी, और एक वहीं पे दूसरा पंडित रहता था, वो बहुत विख्यात पंडित था, लेकिन जातिवाद चलता था ना, तो उसने पुस्तक लिखी और उसने कहा यार ये बड़े विद्वान को ये भेंट करके आनी। तो उसने कहा तुम्हारा नाम सुनते फेंक देगा और पिटाई और कर देगा हमारी, कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? बोले वो तुम छोड़ो, तुम तो ये पुस्तक ले जाओ और उसके घर की बेल बजाना, और जो जे फेंके पुस्तक तो तुम्हें पीटे तो जो जैसा हो वो बिल्कुल वैसा याद रखना और मुझे वैसा बताना और कुछ मत करना। याद आ गई ना कहानी? हाँ। तो वो गया उसका चेला पुस्तक लेके और घंटी बजाई, और वो पहले के उधर बाहर ही बैठा था समझ लो दहलान में। तो बोले कौन है? तो उसको तो ये कौन है? अरे बोले साहब कुछ काम है। बोले हाँ बोलो। तो उसकी पुस्तक उसने, पत्नी आई तो वो पुस्तक दी, कहने लगे फलाने उनने पुस्तक लिखी और कहा आपके लिए सप्रेम भेंट है और आप इसको एक बार ज़रूर देखें। तो वो उसकी पत्नी लेके आई, तो उसने ऐसी हाथ में ली और ऐसी भन्ना के उसी के सामने फेंकी आंगन में, और उसने क्या कहा कि तुम जो हो वो देखना क्या हुआ वहाँ, लेकिन वो पुस्तक लेके मत आना उठा के, और फेंक दी, एकदम तल मिला गया और चला गया। और उसकी पत्नी उसी के सामने बोली कि जी कैसा व्यवहार है, कोई अपने घर पे लेके आया, ठीक है तुम्हें पुस्तक नहीं पढ़नी थी तो कम से कम एक साइड में रख देते, हम आले में रख देते, इतनी पुस्तकें पढ़ी एक और पढ़ी रहती। तो वो ऐसा सब पूरी बात सुनी और चला गया। तो वो जाके उससे पूछा, बोला कि क्या हुआ? अरे बोले साहब वो आदमी तो बहुत दुष्ट है, आपकी पुस्तक को तो उसने ऐसे फेंक दिया। बोले अच्छा, और उसकी पत्नी बहुत भली है। बोले क्यों, पत्नी ने क्या किया? बोले उसकी पत्नी कह रही थी कि इतनी पुस्तकें रखी है, एक और रखी रहती, ऐसा व्यवहार करने की क्या जरूरत थी? उसने कहा मूर्ख, ये जिसने फेंकी है ना भन्ना के, ये चुपचाप उठा के जरूर पढ़ेगा, समझ में आया? देखेगा, लेकिन वो पत्नी कभी नहीं पढ़ने वाली। जितनी जम से इसने विरोध किया है उतनी ही जम से बदलेगा और देखेगा। लेकिन जो आदमी विरोध नहीं करता ना, समझौतावादी होता है, वो देखने में तो लगता बहुत अच्छा है लेकिन वो होता कुछ काम का नहीं, वो केवल राजनेता होता है। इसलिए जो अपने धुर विरोधी हैं वे अच्छे हैं, वे एक तरफा तो है कम से कम,
और वे जिस दिन पलटेंगे सच्चे पलटेंगे। लेकिन ये जो बीच में फंसे हुए हैं, न इधर ही के न उधर ही के, इनका तरना बहुत मुश्किल है। हाँ, जे क्या बीच में फंस गए, ये क्या है आपकी जब ये बुद्धि उभयाभासी का सुलझना बहुत मुश्किल है, क्योंकि उभयाभासी को समझाना बहुत मुश्किल है। भाई निश्चयाभासी है, समझाना बहुत आसान है, व्यवहाराभासी है, समझाना बहुत आसान। उभयाभासी को कैसे समझाओगे? मैं आपसे कहते कैसे समझाऊँ? एक आदमी बराबर समय पर पूजा पाठ भक्ति स्वाध्याय करता है और बढ़िया समय सार में आत्मा की बात सुनता है, वृत्तिशील संयम भी करता है। अब उसे क्या कमी बताओगे? तुम ये बताओ। एक मुल्ला जो बहुत विरोध कर रहे थे अपना, हाँ आज से साल हाँ बहुत विरोध कर रहे थे, हाँ और गाली तक दे रहे थे। हाँ आज एक मुल्ला जो कह रहे हैं कि अपने से जो बढ़िया है, हाँ और वो जो है तत्व ज्ञान का प्रचार भी कर रहे हैं। हाँ बराबर। विद्यालय हाँ, विद्यालय खोल रहे। मेरा कहने का मतलब ये है कि जो व्याभासी है ना, उसके सामने तुम समझाओगे क्या? क्यों कि तुम श्राप का चार की बात करो तो वो रत्नकंड दिखा देता है, तुम आत्मा की बात करो तो समय सार दिखा देता है। उसके जीवन में ऐसी कोई कमी है नहीं कि तुम बोलोगे क्या, उसकी गलती क्या बताओगे? तुम कहोगे देखो भैया आत्मा की बात समझना चाहिए, दयादान पूजा भक्ति, हाँ बिल्कुल, हम तो दयादान पूजा भक्ति में धर्म नहीं मानते, हम तो बिल्कुल सही बात है, लेकिन ज़रूरी तो है ना, करना तो चाहिए। श्रावक को तो कर्तव्य। अब देखो वो उसकी वापस उसने घुमाई, जैसे सर्प घूमता है ना, जैसे अब तुम क्या जवाब दोगे? तुम कहोगे कि नहीं करना चाहिए। हम कहोगे हाँ यार बात तो सही कह रहा। ये है उभयाभासी, इसलिए उभयाभासी को दुनिया में कोई नहीं समझा सकता। समझ में आया? देखो अच्छे फंस जाते ना, जैसे कोई महाराज है और वो प्योर क्रियाकांडी है, तो आदमी कहता है अरे यार ये तो बिल्कुल व्यवहार ही में फंसे। लेकिन वही महाराज अगर आत्मा की चर्चा और थोड़ी कर लें तो अच्छे मुमुक्षु उनके पीछे चले आते, कहते अरे वो तो सही है, ये आत्मा की बात करते हो, साधु तो हैं। पर वो सब भूल जाता कि इनकी मान्यता क्या है, इनका श्रद्धान क्या है। वो फिर एकदम देखो भाई, किसी जीव की तो अपन बात क्या करें, अपन तो अपनी बात करें। हमारा श्रद्धान क्या है वो इम्पोर्टेंट है। आपके जीवन में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है वो दूसरे नंबर की चीज़ है। पहले नंबर की चीज़ ये है कि तुम्हारा श्रद्धान क्या है। अगर तुम्हारा श्रद्धान ये है कि दया दान पूजा भक्ति मैं कर सकता हूँ और करना चाहिए, एक नंबर का मिथ्यात्व है। अब तुम करते हो कि नहीं करते का प्रश्न नहीं है। आपको क्या लगता है कि करने वाला ही मिथ्या दृष्टि होता होगा, माने जो उसको करके उपाय, ऐसा नहीं है। जो नहीं करता वो भी व्यवहाराभासी है। वहाँ पे जब हम वहाँ गए थे अमायन, आपको याद होगा, तो उस समय जब वो ब्रह्मचारी जी यही प्रकरण पढ़ रहे थे, निश्चयाभास व्यवहाराभास, तब हम जयपुर से नए निकले थे, तो हमने वहाँ पर चर्चा करी। उनने कहा आप ही बोलो, तो हमने यही बोला था। हम लोगों ने व्यवहाराभासी और निश्चयाभासी के खाने बना रखे। हमको क्या लगता है, जैसे एक आदमी खूब दया दान पूजा भक्ति कर रहा है तो अपन सोचते ये व्यवहाराभासी है, और एक आदमी दया दान पूजा भक्ति नहीं कर रहा तो अपन सोचते हैं निश्चयाभासी। ये तुम्हारी मान्यता बिल्कुल ठीक नहीं है। दया दान पूजा भक्ति करने या नहीं करने से कोई व्यवहाराभासी नहीं होता है। ये बहुत दिमाग में गलत भरा पड़ा हुआ है। दया दान पूजा भक्ति के बारे में उसकी मान्यता क्या है, वो तो उससे व्यवहाराभासी होता है, क्योंकि किसी क्रिया का नाम व्यवहार नहीं है, या किसी क्रिया नहीं करने का नाम निश्चय नहीं है। ये जो निश्चयाभास व्यवहाराभास उभयाभास है, ये तो श्रद्धान की विपरीतता है, और हम इसे क्रिया की विपरीतता मान के बैठ गए, इसलिए बहुत गड़बड़ हो जाती है। जैसे कई लोग दयादान पूजा भक्ति नहीं करना, ये तो व्यवहार है। अरे मूर्ख चंदो, दयादान पूजा भक्ति नहीं करना ये महामिथ्यात्व है। किसी बात कर, अरे तू अपने को नहीं करने का कर्ता मानता, ये भी मिथ्यात्व है, और वो अपने को करने का कर्ता मानता है, वो भी मिथ्यात्व है।
फिर तो है क्या साहब? अरे भाई कुछ नहीं है, भूमिका के अनुसार दया दान पूजा भक्ति के परिणाम आए बिना नहीं रहते, बस ये है। ना उसे जबरदस्ती लाना पड़ता है, ना जबरदस्ती करना पड़ता है। जबरदस्ती करे तो भी मिथ्या दृष्टि, और जबरदस्ती छोड़े तो भी मिथ्या दृष्टि। सच्चा ज्ञानी ही दया दान पूजा भक्ति करता है। हाँ, वो तो है ही। अब निश्चयाभास क्या है ये भी समझ लो आप। कोई पूजा पाठ भक्ति करता तो उसे निश्चयभासी मान ही नहीं सकते, तुम्हारे दिमाग में आ ही नहीं सकता कि ये निश्चयभास है। लेकिन भाई साहब वो दया दान पूजा भक्ति करता हो और पर्याय में अपने को शुद्ध मानता हो तो वो निश्चयभासी है। राग देश को स्वीकार ना करता हो तो निश्चयभासी है। मैं ऐसे भी निश्चयभासियों को जानता था जो पूजा पाठ भक्ति करते थे और बाद में उनसे चर्चा करो तो कहते थे राग आत्मा में है ही नहीं, बात ही खत्म। तुमने कहा जी पूजा पाठ क्यों करते हो, कई दफे बात हुई तो पता क्या कहते, सामाजिक दृष्टि से करते हैं। वो मतलब उसकी पूजा पाठ सामाजिक दृष्टि से होती है। बोले नहीं करो तो फिर फालतू में लोग परेशान करते हैं। हेलो, अब तुम पहचान पाओगे? कैसे पहचानोगे? तुम क्या पहचानोगे? बस तुम्हें तो जो क्रियाकांड वो लगा लिए थंब, वो क्या बोलते हो, मोहर, कि जो निश्चयभासी होता है ऐसा। अरे भैया जो व्यवहाराभासी होता है वो ही निश्चयभासी हो सकता है, और निश्चयभासी ही कदाचित कभी व्यवहाराभासी हो सकता है, और वो ही उभयाभासी हो सकता है। वो तो क्या है, पल भर में श्रद्धान जैसा हो गया वैसा हो गया, उसमें क्या बात। बहुत खतरनाक है। देखो अभी करूँगा आपको निश्चयभासी उभयाभासी व्यवहार, देखो भी करता हूँ। एक विद्वान आया और उस विद्वान ने आके कहा कि आत्मा में राग है ही नहीं, आत्मा तो बना बनाया परिपूर्ण ज्ञायक है, कुछ होता ही नहीं, राग बाग की सत्ता ही नहीं है। तुम थोड़ी देर के लिए ऐसे ही श्रद्धान कर बैठे, बिल्कुल हमें ही नहीं राग बाग, तो देखो आ गया निश्चयभास। हाँ, अब दूसरा आ गया व्यवहाराभासी पंडित आ गया, मैंने पंडित नहीं मतलब व्यवहार की चर्चा लेने वाला। और उसने कहा कि देखो भैया दया दान पूजा भक्ति तो करनी ही चाहिए, वे काय के श्रावक हैं जो पूजा पाठ पर ख्याल नहीं करते, भक्ति नहीं करते, शुद्ध सात्विक भोजन। तुम एकदम आ गया, भाई सच्ची बात है, करना ही चाहिए, ये तो बहुत जरूरी है, ये तो गलत। अब आ गया व्यवहाराभास। और फिर तीसरा पंडित आ गया, उनने कहा दया दान पूजा भक्ति भी करनी चाहिए और आत्मा को शुद्ध भी मानना चाहिए। ये आ गया उभयाभास। और तुमने फिर थोड़ी देर के लिए दोनों बात मान ली, उभयाभास। भाई साहब मिथ्या दृष्टि माने एक क्या है, गोते खाता आया हूँ, काय में आया पूजा में ना, गोते खाते आया। हाँ बराबर बराबर, उसके पीछे की लाइन ध्यान नहीं आ रही मुझे, बहुत सागर में गोते खाते से कुछ है ना। तो ऐसे ही मिथ्या दृष्टि गोते खाता रहता है, कभी ऊपर को कभी नीचे को, फिर कभी ऊपर को, कभी कोई श्रद्धान कभी कोई श्रद्धान। मिथ्या दृष्टि जीव की दशा कैसी है, कभी महाराजों के पैर पकड़ लेगा, कभी महाराजों के छोड़ के पंडित को पकड़ लेगा, कभी पंडितों में भी कैटेगरी बना लेगा। समझ में आया? निश्चय चाहिए तो गुरुदेव श्री के पास चलो, व्यवहार चाहिए तो रविंद्र जी के पास चलो। ऐसा समझ आया कि नहीं आया? ऐसा अपना दिमाग में सेट कर लेगा। कुछ नहीं उस बेचारे का खुद का कोई निर्णय नहीं है। कभी किसी ने बड़ी ताकत लगा के व्यवहार को मजबूती से स्थापित कर दिया तो व्यवहार की तरफ झुक जाता है, और किसी ने ताकत लगा के निश्चय को स्थापित कर दिया तो निश्चय की तरफ चला जाता है। खुद का कोई सच्चा निर्णय नहीं है और सबकी हाँ में हाँ मिलाता रहता है। हाँ बिल्कुल सही, आप भी सही कह रहे हैं, आप भी सही कह रहे हैं, आप भी। और सच पूछो, जिसको सबकी सही लगती है वो इस बात की निशानी है कि वो प्रवचन सुनता ही नहीं है। सबकी बात कैसे सही हो सकती है? तो सब सही है, सब सही है, सब सही है। पूजा भी करनी चाहिए, आत्मा की बात भी सुननी चाहिए, समाज सेवा भी करनी चाहिए, और सबको एक समान मानता है। अच्छा बताओ, समाज की सेवा करना चाहिए और आत्मा का अनुभव करना चाहिए, इन दोनों में से दोनों बात एक समान है? दोनों एक जैसी उपाधि है? कितनी बातें करते हो यार, ये व्यवहार नहीं की बात है।
व्यवहार नहीं माने झूठा, असत्यार्थ, कोई बकवास बात है ये। और वो आत्मा का अनुभव करना चाहिए, वो परमार्थ है। लेकिन वो तो सब बातों को सब 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 सही है, सब सही है। आया समझ में? तो वहाँ पर जब ये चर्चा चली तो बड़ा उनको ब्रह्मचारी जी को बड़ा अच्छा लगा। बोले यार हमने तो इस दृष्टि से कभी सोचा ही नहीं। तब मैं तो 22-23 साल का था। और वो पंडित साहब घूम रहे थे वहीं, उन्होंने कहा इनका प्रवचन रखवाओ, समझ में आया कि नहीं आया। रात को प्रवचन भी किया मैंने उनके सामने। मेरा कहने का मतलब ये है कि हम लोग बहुत बंधे हुए जीवन में जीते हैं, कभी स्वतंत्रता से वस्तु का स्वरूप का विचार नहीं करते। बनी बनाई परंपराओं से, बने बनाए आपके जो सिस्टम है उसी के अकॉर्डिंग आप सोचते हो। तो जब आप उसी के अकॉर्डिंग सोचते हो तो आप आत्मा तक नहीं पहुंच सकते। क्यों? आत्मा तक पहुंचने के लिए फ्रीडम चाहिए, स्वतंत्रता चाहिए। जैसे देखो, हमने कहा आत्मा के बारे में जानो, तो आप कैसे जानते हो बताओ वज्र सेन जी? हमने कहा आत्मा के बारे में जानो, भाई आत्मा का अनुभव करो, तो कैसे करते हो? अपन अनुभव करते परंपरा के हिसाब से। वे शब्द जो हैं वे काय के हैं? परंपरा के। अब तो मुनि के आत्मा में ज्ञान है, दर्शन है, चारित्र है, वीर्य है, सुख है, आत्मा अरूपी है, अमूर्तिक है, अस्पर्शी है, आत्मा जो है कटता नहीं। अब ये सब तुम्हारी परंपरा से तुमने उसको समझा है और तुम उसी को दोहरा रहे, इससे कोई आत्मा नहीं मिलता। इस सब जानो नहीं जानना, आप तुम सब शब्दों को एक तरफ रख दो, सब शास्त्रों को भूल जाओ। अब सब शास्त्रों को भूल के अब अंदर झांको, अब वहाँ देखो कि क्या क्या है, खुद से देखो, स्वयं देखो। शब्दों का चुनाव पहले से मत करो। देखो ये राग है, ये तुम मत बोलो, तुम्हें आकुलता जिसमें हो रही है वो क्या चीज़ है उसको पहचानो। तुम्हें जिसमें आकुलता नहीं हो रही है वो क्या चीज़ है वो पहचानो। समझ में आया? बिल्कुल। आप अपने को फ्री छोड़ो, आपको थोड़ी देर में अपने अंदर से आपका स्वयं का भाव भाषण आएगा। जैसे दुनिया में हमने कहा रसगुल्ला मीठा है और आपने पहली दफ़े रसगुल्ला खाना है, तो पहली दफ़े जब रसगुल्ला खाया और उसने कहा मीठा है तो आप सोचते हो कि मीठा है, लेकिन जब आप उसे खाते हो तब आपकी स्वतंत्रता से आप उसका स्वाद लेके बताते हो कि पैसा मीठा नहीं है। तो वो कहता भाई साहब इसको कहते तो मीठा ही है, लेकिन मीठे का एक अर्थ नहीं है, उसका भाव भाषण अलग है। ऐसे ही आत्मा जो शब्दों में बताया गया है, जो शास्त्रों में लिखा गया है, आत्मा रियल में वैसा नहीं है, घबराना नहीं तुम। जब उसका स्वाद कुछ अलग है, इसलिए आचार्य भगवंतों ने कहा आत्मा के बारे में जो अनुभव है वो कहा नहीं जा सकता। इसलिए हम कह के तुम्हें क्या बताएं, बस इतना बता सकते हैं कि आनंद बहुत आता है। जो ज्ञात है वो तो वही है, हम इससे ज़्यादा कुछ नहीं कह सकते। आया समझ में? लेकिन अपन क्या करते हैं, उन शास्त्रों की बड़ी बनी बनाई बातों को, शब्दों को रट लेते हैं और 47 शक्तियाँ रट लेते हैं और याद करते रहते हैं आत्मा को। आत्मा याद करने की चीज़ नहीं है, आत्मा स्वाद लेने की चीज़ है, अनुभव की चीज़ है, क्योंकि वो स्वयं प्रसिद्ध है, वो स्वयं प्रकट है। अरे भैया रसगुल्ला तुम्हारे सामने हो, चखने की तुम में सामर्थ हो, सच बात बताओ, रसगुल्ला तुम्हारी प्लेट में है और रसगुल्ला तुम खा के उसी समय स्वाद ले सकते हो, तो तुम कितने शास्त्र पढ़ने जाओगे रसगुल्ला के बारे में जानने के लिए? बताओ रमेश जी, बताओ, जाओगे? नहीं जाओगे ना? क्यों नहीं जाओगे भाई? रसगुल्ला बाद में खा लेना, पहले रसगुल्ले के बारे में पूरी जानकारी तो ले लो। ये काला कैसे हुआ, इसमें चाशनी अंदर कैसे गई, समझ में आया कि नहीं आया? इसमें मावा को मिक्स कैसे करा, जानो जानो जानो। जानने का भाई साहब फ़ायदा तब तक है जब तक रसगुल्ला नहीं हो, तब तक उसकी जिज्ञासा पैदा हो जाए। अरे रसगुल्ला सामने आ गया, बात खत्म हो गई, अब आनंद लो। ऐसे ही आत्मापन ने बहुत समझ लिया जब तक उन आत्मा का वेदन करना नहीं जानते थे। अब उसको बहुत नहीं समझना है,
अब तो उसका आनंद लेना है। तो साहब आनंद लेना है, अब आनंद लेना का अर्थ है कि स्वाध्याय में भी उसका आनंद लेते। हम स्वाध्याय में बैठ के आत्मा समझने नहीं बैठे। समझना तो ये अलग होता है जिसके बारे में हम नहीं जानते। अब आपने ये मान्यता निकाल दो कि हम आत्मा समझने आए। अरे भैया समझ गए यार, आत्मा कितना समझोगे आत्मा? नहीं, अब हम धवला में से समझेंगे, अब जय धवला में से समझेंगे, अब फलाने पंडित जी से समझेंगे, स्पेशलिस्ट पंडित जी उनसे। अरे भैया ये बहुत चला जाएगा, इतना थोड़ी समझना होता है आत्मा। जब शेर को 2 मिनट में आत्मा समझ में आ गया, बंदर को 2 मिनट में आ गया, चिड़िया को, तो इसका मतलब आत्मा 2 ही मिनट में समझने की चीज़ है। अगर आत्मा बहुत लंबी चीज़ समझने की होती तो भाई साहब फिर तो शेर की भी क्लास लगती। और शेर नहीं, ऐसा नहीं, शेर अनादिकाल का मिथ्या दृष्टि था। मतलब कोई ऐसा कहे पूर्व जन्म में क्या लेके आया था, वो तो पूर्व जन्म में कुछ महामिथ्यात्व लेके आया था, 1 नंबर का मिथ्या दृष्टि था। भाई जिस भी जीव को सम्यक दर्शन होता है, चाहे वो तीर्थंकर हो, 10 भाव पहले होता है, तो जब पहली दफे होता है तो उसके पहले तो मिथ्या दृष्टि थे। आप समझ में आ रही कि नहीं आ रही? वो शेर सम्यक दृष्टि था क्या मिथ्या दृष्टि था? तो मिथ्या दृष्टि सम्यक दृष्टि होने में कितनी देर लगी? वे आए और कहा, हे चेतन राज, कहाँ तुम पड़े हो? तुम आत्मा हो, ये शरीर आदिक तुम नहीं हो। ये कसाय बसाय तुम्हारा सुबह इतना देखा हो, ये कसाय, ये शरीर, ये आत्मा। हो गई बात, हो गया महाराज सम्यक दृष्टि। राजा सैनिक को कितना समय लगा? राजा सैनिक को कितना लगा? उसी समय गृहीत मिथ्या दृष्टि था वो तो उसी समय। मिथ्या दृष्टि। हम तो इस जन्म में गृहीत मिथ्या दृष्टि भी नहीं है भाई साहब। हो क्या तुम में से कोई गृहीत मिथ्या दृष्टि तो नहीं है? अपन तो, मेरे को तो अपना बचपन याद है, मैंने आज तक अपने जीवन में गृहीत मिथ्यात्व का सेवन नहीं किया, आज तक। चाहे हमको जानते थे चाहे नहीं जानते थे, लेकिन ये जरूर जानते थे कि वीतरागी देव के अलावा किसी को नहीं मानना। बात खत्म हो गई। ना हम कभी भूतों से डरे, ना कभी ये तुम्हारे क्या होते ताबीज भाबीज, कुछ नहीं, हमें कुछ बेकार की बात। तो अपन तो नहीं है ना गृहीत मिथ्या के। हाँ साहब, तो गृहीत मिथ्या दृष्टि नहीं होने पर भी अगृहीत नहीं छोड़ पा रहे। और वे गृहीत मिथ्या दृष्टि थे और वो भी छोड़ा और अगृहीत भी छोड़ा और सम्यक दृष्टि हो गए। छोटे मोटे सम्यक दृष्टि नहीं हुए, छायक सम्यक दृष्टि हुए। पहले तीर्थंकर, हाँ हमारा हम साहब समय सार तो पूरा हो गया, हम धवला में से समझेंगे। क्या समझेगा वह? क्या समझना है? तो साहब वो सम्यक दृष्टि पढ़ते, सम्यक दृष्टि पढ़ते हैं, समझते कुछ नहीं है। क्या बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं हम? सम्यक दृष्टि पढ़ते हैं, समझते नहीं माने आत्मा के बारे में कुछ नहीं समझते। वो तो जो समझना था वो तो अनुभव में आ गया। जगबा बताओ, आप रसगुल्ले के बारे में क्या समझते? बताओ भाई साहब, आप रसगुल्ले के बारे में आधा पेज भी नहीं लिख सकते। लिख सकते हो कि साहब रसगुल्ले के बारे में क्या लिखें, लेकिन रसगुल्ला के अनुभव पूरा है। और कई लोग ऐसे होते हैं कि लिखना बहुत जानते हैं लेकिन अनुभव कुछ नहीं। मैंने कल एक व्यक्ति का लेख पढ़ा, मैं तो भाई साहब लेख पढ़ के दंग रह गया। समझ में आया कि नहीं आया? माने वो भोजन के संबंध में इतना बड़ा लेख कोई लिख सकता है, मैंने हद हो गई यार, मैं तो देख के रह गया। अब लिखने को तो तुम सब कुछ भी लिखते रहो, लेकिन मूल मुद्दे की तो बात क्या है कि तुम 56 प्रकार के भोजनों के बारे में 10,000 पेज भर दो, लेकिन भूख 2 रोटी खाई और होगी बात खत्म। ऐसे तुम आत्मा के बारे में हजारों शास्त्र भर दो, लिख दो, लेकिन आत्मा का अनुभव इतना कठिन नहीं है जितना उसमें लिखा हुआ है। अच्छा, अपन एप्लीकेशन लिखते हैं, कैसे लिखते हैं एप्लीकेशन? और इंग्लिश में और लिखनी हो तो और आफत आ जाए हैं। सेवा में श्रीमान प्राचार्य महोदय जी, समझ में आया? मान्यवर नम्र निवेदन है कि मेरे घर में मेरे भाई की शादी होने के कारण मैं 2 दिन के लिए विद्यालय नहीं आ पाऊँगा
कृपया कृपया करके मुझे 2 दिन की छुट्टी देने की कृपा करें, मैं बड़ा आपका आभारी रहूँगा। ये सब इतना है कि नहीं? मुझे पता है इसमें बात क्या है, बस ठीक है, ये ठीक है। क्या है शब्द, क्या बोला उसने? ठीक है। वो तुम्हारी चिट्ठी देखता भी नहीं है, वो तो एक फॉर्मेलिटी है, यहाँ रख दे, तुमको पढ़ तो लो, अरे ठीक है चल, ठीक है चलो जा, तो वहाँ कचड़े के ढेर में जानी है वो चिट्ठी। लेकिन वो ठीक है के लिए इतनी रामायण है वो। ऐसी आत्मानुभव ठीक है जैसी बात है, लेकिन वो पोथा पन्ना इतना बड़ा हो गया, निश्चय नहीं से आत्मा ऐसा है, व्यवहार नहीं से ऐसा है, पर को छूता नहीं, छूता है तो व्यवहार से, वो दुनिया भर की बातें हो गई वो। और जबकि अंदर में अनुभव करके देखो तो आत्मा रियल में पर को नहीं छूता, उसमें दम क्या है भाई साहब? अपन खुद ही अंदर जाके देखो, अपना ज्ञान किस पदार्थ को छूता है बताओ? छू सकता है? ये माई किस ज्ञान को छू सकता है? छू के दिखाए। कितना सरल है ये बात समझना कि आत्मा अमूर्तिक है। कितनी सरल है कि वो इंद्रियों से दिखता नहीं, वो अमूर्तिक तो है ही, और उसकी सत्ता है, ये भाववासन होता है। ज्ञान स्वभाव ही है, जानता देखता है, अनुभव, कहाँ शास्त्र की जरूरत पड़ती है। अरे भाई ये तो ऐसा हुआ कि रास्ता इतना ज़्यादा पूछ लिया अपन ने लोगों से कि भाई साहब अपन कन्फ्यूज ही हो गए कि अब चलना कहाँ है, और जितने मिले सबरे अलग अलग बता गए। कल शिक्षा सदन में जाना था ना, कल ही कब था, शिक्षा सदन था ना कल, मास्टर जी के, इनने हमें एड्रेस बताया। हमें अपना जो एड्रेस याद था, वास्तव में हमें सही याद था उदाहरण के लिए, और हम इनके चक्कर में जो है हमने कहा चलो यार इनके रास्ते से भी ठीक पड़ जाएगा। अब इनने, हम जाते थे अंगली वाली रेड लाइट से, वो सीधा उसी हाथ पे आता था। अब हम इनके चक्कर में, इनने कहा हम तो सब बिहार वाली रेड लाइट से जाते और उससे मुड़ जाना, ऐसा कोने पे, इनने कोना तो बोल दिया, ये नहीं बोला कि उस तरफ के कोने पे आएगा। हम इस तरफ के कोने पे सर्विस लाइन में स्कूटी चला दी, और हमें 3 गेट में पूछना पड़ा है, शिक्षा सदन यहीं कहीं तो था। अब वो कह रहा भाई साहब वो तो उस तरफ है। मैंने कहा मैं उसी तरफ से सही आता था, आया समय पूछ के फंस गए। ऐसे ही अपन क्या है कि सही आत्मा जानते हैं और बस जबरदस्ती, पंडित जी ये बताओ, हम आत्मा तो समझते हैं लेकिन अनछना पानी पीने वाले को हो सकता है कि नहीं हो सकता? और पंडित जी के मुँह से निकल गया नहीं हो सकता। अब जी मर गए जी अनछना पीते थे, सर आत्मा लुट गए एक अनछने के चक्कर में, या उनने कह दिया कि साहब 1 बूंद अनछना पानी गिराओगे तो नहीं मिल सकता। अब बस जिस श्रद्धान में हम खुद शंका करते हैं, खुद, ये तुम्हें आज आत्मा की श्रद्धा हो गई, एकदम बैठ गई बात, लेकिन बाहर निकले इतने में किसी ने कह दिया अरे भैया ऐसा कहने से नहीं हो जाता आत्मा, ऐसे बातों से नहीं मिल जाता आत्मा, अनुभव में आना चाहिए। बस तुम फिर एकदम वो श्रद्धान को कमज़ोर कर लिया, और भैया सही बात कह रहे हैं, ये तो 6 उपसम ज्ञान है, याद करने से क्या होता भैया? ये तो क्या, कौन सा ज्ञान है? सही उपसम ज्ञान। बस उस श्रद्धान को उसी समय तुमने कमज़ोर करके ढीला कर दिया। भाई साहब जो चीज़ें सावधानी के लिए हैं, हम कभी कभी उसी सावधानी के चक्कर में असली काम छोड़ देते हैं। जैसे आचार्य भगवंतों ने 6 उपसम ज्ञान से सावधान किया कि भाई 6 उपसम ज्ञान से आत्मा का अनुभव नहीं होता, समझ में आया? लेकिन इसका मतलब 6 उपसम ज्ञान बुरा ये नहीं होता। डॉक्टर साहब बहुत लेते थे कि 6 उपसम ज्ञान की हंसी नहीं उड़ाना चाहिए। 6 उपसम ज्ञान है तो सही, लेकिन उसमें उपादेय बुद्धि करता है इसलिए चूकता है, वरना अगर 6 उपसम ज्ञान अच्छा हो तो आत्मा उसके लिए अनुभव में और सरल है। भाई तीक्ष्ण बुद्धि हो, पैनी बुद्धि का हो तो बहुत जल्दी आत्मा समझ सकता है ना, तो 6 उपसम ज्ञान बुरा कहाँ है? ऐसे ही मंद कसाय बुरी नहीं है, लेकिन मंद कसाय में उपादेय बुद्धि करता है इसलिए बुरी है। वरना भाई साहब किसी को अगर पंचेंद्रिय विषय भोगों का राग नहीं आता तो ये तो बहुत बढ़िया है भैया, तो सोने पे सुहागा है, तुम फटाफट और आत्मा का ध्यान करो। लेकिन क्या होता है कि वो उसमें उपादेय कर लेता है इसलिए उसकी निंदा की गई। ऐसे ही तुम्हें जब आत्मा की श्रद्धा हो जाए और तुम्हें उसका आनंद बरसने लगे
तो तुम शंका नहीं करना कि क्षय सम ज्ञान तो नहीं है यार, ये फालतू की बातें दिमाग में नहीं लाना, तुम निशंक रहना। सम्यक दृष्टि का पहला गुण निशंकित क्यों रखा बताओ? आप लोगों ने सोचा कभी? बोलो नरेश जी, अरविंद जी, क्यों रखा निशंकित? निकांचित पहले रखना चाहिए ना। तुम्हारे दिमाग में तो निकांक्षा के अलावा कुछ घूमता ही नहीं है। निकांचित निकांचित, अरे भाई उनने पहला निशंकित रखा ना। क्यों रखा निशंकित? भाई साहब सम्यक दर्शन में असली खतरनाक चीज शंका है। ये निकांक्षा विकांक्षा घबराना नहीं, है तो बहुत बात की चीजें हैं, लेकिन अपन ऐसे आदमी है इच्छाओं के दमन करने में लगे हैं। अभी मुझे एक ब्रह्मचारी जी के बारे में पता चला कि वे भाई साहब बेचारे भोले भाले जीवों को, बच्चों को, कम उम्र के, उनको संसार का भय दिखाकर, स्त्री की दुख दिखाकर, तुम्हें सब्जी लानी पड़ेगी, तुम घर में फंस जाओगे, सेवा करते करते माँ बाप की मर जाओगे, तुम तो ब्रह्मचर्य व्रत लो, और डर दिखाकर, समझ में, स्त्री का भय दिखाकर, ऐसे कोई ब्रह्मचर्य व्रत होता है? ये कोई तरीका है? कहाँ से पढ़ा है? कौन से लेके आए हो तुम? मेरे को भी ऐसे एक दो बच्चे टकराए, मैंने कहा बताओ भैया ये क्या चल रहा है? वो बहुत बड़े ब्रह्मचारी बने फिर रहे हैं, और डर दिखा के दिखा के उनको ऐसा भर देते हैं कि वे बेचारे माँ बाप की सेवा ही नहीं करना चाहते, वे घर में ही नहीं रहना चाहते। समझ में आया? कुछ नहीं, देखो मैं देखो कितना मस्त घूम रहा हूँ, देखो मैं कितना बढ़िया हूँ, देखो मैं कितना, ये कोई तरीका है? ये कोई ब्रह्मचर्य? ऐसे होते ब्रह्मचर्य है? देखो मैं कितना स्वतंत्र हूँ, मैं जहाँ चाहूँ वहाँ, तुम शादी कर लोगे तो फंस जाओगे, हिल नहीं सकते, बीवी की तुम जो है पूर्ति नहीं कर पाओगे सामान ला ला के। क्या है ये सब तरीका? ये कौन से शास्त्रों में जिनागम में ब्रह्मचारी बनाने का उपाय है भाई? और वे ना जो कम उम्र के बच्चे बेचारे भावुक हो जाते हैं, डर जाते हैं, 18-20 साल के बच्चे घबरा जाते हैं भैया, सोचते हो अरे भैया, और फिर नरक ने गोद का डर दिखा दिया, फिर उसमें इतनी हिंसा होती है, इतनी हिंसा होती है, इतनी, क्या है ये सब? ऐसे नेगेटिव करके किसी को ब्रह्मचारी नहीं बनाना। आत्मा के अनुभव में, ब्रह्म में रमने पर ब्रह्मचर्य होता है। टोडामल जी साहब ने ये सबको पढ़ना चाहिए। सम्यक चारित्र के अन्यथा स्वरूप में त्याग व्रत जिनको लेना हो, संयम जिनको लेना हो, उन्हें मोक्ष मार्ग प्रकाशक का 7वां अधिकार पूरा, और उसमें भी सम्यक चारित्र का अन्यथा स्वरूप ये पूरा पढ़ना चाहिए भैया। निचली भूमिका में ऐसे डर दिखा दिखा के, और हमें कोई क्या बताएगा? क्या बताएगा कोई हमें? हमने भी उस डर का अनुभव किया है, हमने भी मुनि बनने की सोची है, हमने नहीं सोची ऐसा नहीं है। जे खुद बैठे बजसेन जी, जे भी साधु बनने वाले थे, क्यों? और कहाँ फिर क्यों नहीं, क्या हालत है अपन की? अभी अपन साधु बन जाते तो क्या करते भैया? हाँ, जे पलायनवाद है, जे पलायनवाद है, जे आदमियों को निठल्ला बनाना है धर्म के नाम पर। अरे तुम्हें अपने शिष्य बढ़ाने हैं तो ऐसे बढ़ाओगे शिष्य? अरे आत्मा की बात सुनाओ, ध्रुव की चर्चा करो, वेद ज्ञान की चर्चा करो। बायोलॉजिकल सिखा रहे, बायोलॉजिकल, अरे जो बायोलॉजिकल से आत्मा मिलता है, काम भोग बंधन की कथा सिखाने की है, वो तो जीव ने अनादिकाल से सीखी, उसमें क्या दम है? और काम भोग बंधन की कथा निंदा करने से कभी नहीं छूटती। 9 द्वार भय घिन क्यारी, असदेह करें के म्यारी। अरे तो वैराग्य की बात है। वो जो जीव आगे पंचम स्थान वर्ती श्रावक है और उसे दीक्षा लेनी, तो वो ऐसी 12 पावना का चिंतन कर, ये हमारे तुम्हारे मिथ्या दृष्टियों से नहीं चलेगा कि तुमने 9 द्वार भय घिनकारी वो छोड़ दो स्त्री। ऐसे होता है क्या? ऐसे छोड़ देगा कोई स्त्री? जब उदय आता है, दिखते हैं क्या होती है कसाय, और क्यों झूठ फरेब क्यों करना भाई? एक बच्चा है, हम तो जीवन अपन जानते ना, 17, 18, 20 साल का बच्चा है, उसे क्यों भय दिखाना? उसे मजबूत बनाओ। अरे बेटे, गृहस्थ जीवन कोई हमारे तीर्थंकरों ने भी स्वीकार किया, कोई गृहस्थ जीवन अनादर के योग्य नहीं है, कोई पाप नहीं है। अभी का द्रव्य क्षेत्र काल भाव, तुम्हारी शक्ति, तुम्हारी सामर्थ्य बच्चे वैसी नहीं है।
भाई मतलब हमने जो कर लिया अब हमारे जैसे 10 बनाने के चक्कर में क्यों। मुझसे तो आत्ममंडल लियो। हाँ, नक्कटा सुना, नक्कटा है, नक्कटा सुना, याद आ गया। एक आदमी साधु बन गया, नाक कटी थी उसकी। अभी गांव में गए, लोगों ने कहा जी नक कटा साधु से। कैसी नाक कटी? तो भैया बोले महाराज आपकी नाक कैसे कट गई? तो कहने लगा आत्मा का अनुभव नाक कटाए बिना नहीं होता, परमात्मा तभी मिलता है जब नाक कटती है। हमारे गुरु जी, जबकि उसकी नाक गांव वालों ने काटी थी, कोई गलत काम करके आया था, समझ में आया, नाक तो कटी थी इसलिए, लेकिन बन गए जाके अब साधु फाधु। अब ये गांव वाले कहने लगे अच्छा ऐसा है? बोले हाँ। तो बोले देखो भैया यह तो बहुत चुनौतीपूर्ण काम, ये हर किसी के बस की नहीं है, लेकिन नाक कटवाओ एकदम आत्मा परमात्मा के दर्शन होते। अरे उन्होंने कहा भैया एक आध दो युवक तैयार हो गए बेचारे कटवाने के लिए, तो झाड़ के पीछे बोले कि एक की काटेंगे। बोले आओ, तो झाड़ के पीछे ले गए, एक की काट दी। बोले हो गए परमात्मा के दर्शन? बोले कुछ नहीं हुआ। बोले कहना भी मत किसी से, कुछ नहीं होता, लेकिन अब किसी से कहा तो मर जाएगा। बोले हो भैया, तो बोल तू भी बोल के हो गए तो अपन नक्कटों का संग बना लेंगे। और बन गया। अब हो गए 10-20। अब कौन किसकी कहे, क्या कहे, नहीं समझे आप। ऐसे किसी जीव को इस तरीके का व्यवहार नहीं करना, किसी बेचारे को ऐसे नहीं फंसाना, धर्म का नरक आदि का भय दिखाकर दीक्षा नहीं देना। ऐसे ना कोई नरक से बचता है ना कुछ होता है। भाई साहब ऊंचे पद पर रहकर नीचा काम करे तो बहुत पाप लगता है। नीचे पद में रहे और नीचा काम करे तो इतना पाप नहीं लगता। ऊंचा पद धारण करके नीचा अंदर में काम करे, अंदर पाप भाव लेके बैठा और जगत के सामने साधु बनता हो और अंदर वासनाएं हिलोरे मारती हो, उसे तीव्र संसार का बंध होता है। क्यों? क्योंकि वो लोगों की श्रद्धा लूटता है। लोग बेचारे उसे ब्रह्मचारी त्यागी बन के जान के नमस्कार कर रहे हैं, साधु जान के नमस्कार कर रहे हैं, और उसके अंदर महावासनाएं हिलोरे ले रही हैं, झूठ फरेब के धंधे चल रहे हैं, अंदर राजनीति चल रही है, कसाई, और लोग बेचारे बीतरागी मान के पूजा कर रहे हैं। कितना पाप लगता होगा बोलो भैया। ये क्रिया कांड ओढ़ लेना तो बहुत आसान है, लेकिन ईमानदारी से निर्दोष उसका पालन करना बहुत कठिन है। और अगर उसका निर्दोष पालन नहीं हो तो सुनो, दोषी से ज़्यादा पाप लगता है। बातें सुनने में बड़ी संवेदनशील हैं, सुनने में बड़ी कठिन लगती हैं, लोगों को चुभती हैं। इस चक्कर में हमारी बुराई भी होती है और हमें ये भी पता है, लेकिन हम तुमसे सत्य बता रहे, क्योंकि भाई साहब सत्य बताने का काम है हमारा। हम किसी को खुश नहीं कर सकते, जो है वो है। समझ में आया कि नहीं आया? ये सब नहीं चलेगा। और अगर ऐसा करते हो तो पाप भर रहे हो, हम कुछ नहीं कर सकते। शरण जो अपराधी को दे, अरे अपराधी वै भगवान। फिर नरक निगोदों के बीच में निर्णय होंगे तुम्हारे, पर हमसे मत कहना कि नरक निगोद कहाँ से आ गया, हमने तो ब्रह्मचारी बने थे। ब्रह्मचारी आत्मा में रमने से बनते, ये बाहर दिखावे से नहीं बनते। बाहर में तो स्त्रियों से दूरी दिखा रहे हैं, स्त्रियों से दूर दूर भाग रहे हैं, तखत दूध डलवा रहे हैं, और अंदर में स्त्रियां घूम रही हैं। ये ब्रह्मचर्य है। एक अभी वीर सागर जी ने लेख लिखा, बहुत बढ़िया लेख है वो, शादी के संबंध में, कि आज की युवा पीढ़ी शादी के बारे में अनादर भाव रखने लगा है। आज की पीढ़ी शादी को मजाक समझता है, शादी को अपवित्र समझता है, शादी बर्बादी। ये शब्द जो अपन लेके आए भारतीय संस्कृति नहीं है। शादी माने भाई साहब व्रत,
स्वदार संतोष व्रत है वो। जगत की सारे जगत से दृष्टि हटाकर पंचायत के सामने एक स्त्री से अपनी शादी करके और उसके पूरे जीवन की जिम्मेदारी ली है, उसकी सेवा सुख दुख। अरे अभी मास्टर जी की धर्मपत्नी नहीं रही, कितनी सेवा करी, 17, 18, 20 साल। क्या समझते हो तुम? इसे तुम अधर्म कहोगे, इसे बर्बादी कहोगे? शादी बर्बादी नहीं है। अगर तुम्हारी कसाय है, तुम्हारे अंदर वो उस जाति का वैराग, उस जाति का ब्रह्मचर्य जो होना चाहिए, ब्रह्म स्वरूप में रमने वाला, जैन धर्म में ऐसा ब्रह्मचर्य स्वीकृत नहीं है। ये जबरदस्ती त्यागी वृत्ति बन जाना और मौज मस्ती करना, राग आदि में लगे रहना महापाप का बंध का कारण। सुनो, जो अपने नाम के आगे ब्रह्मचारी लगाते हैं और वो ब्रह्मचारी के योग्य आचरण नहीं पालते, तो वो उतना ही बड़ा पाप है जितना बड़ा वो साधु जो अपने नाम के आगे साधु पद लगाता है और साधु के योग्य क्रियाएं नहीं करता। ऐसे पोपा भाई का राज नहीं है, ऐसे नहीं चलेगा। भाई साहब निर्णय करो, महाभाग्य से ये भाव मिला है। तुम अपनी दृष्टि भाई साहब खुद निर्णय करो कि कैसा वस्तु का स्वरूप है। किसी की बातों में मत आओ। संसार में सब अपनी अपनी दुकान बढ़ाने में लगे हैं। बोलो लगे कि नहीं लगे? अरे बोलो। पंडित चाहते और पंडित बने, ब्रह्मचारी चाहते और ब्रह्मचारी बने, बस सेठ अकेले नहीं चाहते कि और सेठ बने। सेठ चाहते सेठ हम ही रहे, महाराज चाहते और हमारा संग बड़ा हो, लेकिन सब हमारे नीचे हो। सब हमें पूजा पाठ, क्यों कि हमें पूजा पाठ आदर वे ही देंगे जो हमारे चेले चपाटे बनेंगे। वैसे तो भाई साहब बैरागी हो गए, लेकिन 2-4 आदमी संग में चाहिए ही चाहिए। समझ में? खुद भी समाज की रोटी तोड़ो और उन 4 की भी तोड़वाओ। है भैया, ये बातें अन्यथा नहीं लेना, लेकिन जैन धर्म में आज बहुत विकृतियाँ बढ़ रही हैं। आज संघ साधुओं में, त्यागी वृत्तियों में, पंडितों में, समाज में, श्रेष्ठी वर्ग में इतना दिखावा, इतना आडंबर, बाप रे बाप, बढ़ता ही चला जा रहा है। वीतरागी धर्म को महा आडंबरी बना दिया गया है। वीतरागता तो कहाँ छुप गई है पता ही नहीं है। वीतरागता की चर्चा करने वाले दिखाई नहीं दे रहे हैं। और लोग कहते तुम तो अपना लोटा छानो। भाई साहब, हम अपना ही लोटा छान रहे हैं। समझ में आया? ये तो छानते छानते कुछ बूंदें बाहर गिर जाती हैं। तो हम क्या कर सकते हैं? समझ में आया ना? छान हम अपना ही रहे, हमें वास्तव पता है, लेकिन क्या करें भैया, हम इसके कर्ता नहीं है। वास्तव में ये वस्तु का स्वरूप ऐसा है कि जब जब पाप बढ़ता है, भ्रष्टाचार बढ़ता है, तो कोई ना कोई उसके खिलाफ बोलने वाला प्रकृति पैदा करती है। अब अगर प्रकृति ने मुझे इस काम के लिए चुन लिया हो तो मैं क्या कर सकता हूँ? सच बता रहा हूँ, मेरी किसी से कसाय नहीं है। मेरा क्योंकि मैं तो किसी लेन देन में हूँ ही नहीं कि मुझे कोई कसाय करनी पड़े। वो तो मैं ये सारी समाज, इसलिए मैं पंडित। एक अभी मैं इंदौर गया, एक बहन जी आई मेरे पास, बोले देखो भैया, आपके भजन बड़े अच्छे लगते हैं, आप बातें बहुत बढ़िया बताते हो, लेकिन आप अपने लोगों को नहीं छोड़ते, ये बहुत खतरनाक है। आप अपने लोग। मैंने कहा मैडम निकलो यहाँ से। मैंने कहा जी, अपने और पराये का भेद मुझे मत सिखाना। मेरे लिए कोई अपना नहीं और कोई पराया नहीं है। मेरे के लिए तो सब जीव बराबर है, और चाहे मेरे परिवार में मेरे बेटे में भी दोष होगा तो मैं वो भी बताऊंगा। तुम ये चक्कर में मत फांसो कि ये मेरे और तेरे। मुझे ना पंडितों से कोई लेना देना है, ना महाराजों से कोई लेना देना, ना सेठियों से कुछ लेना देना, ना कोई समाज से। मुझे तो जहाँ विकृति दिखेगी मैं बता दूंगा। जैसे डॉक्टर दवाई करता है,
चाहे मुसलमान का हार्ट ऑपरेशन करे, चाहे हिंदू का करे, चाहे सिख का करे, चाहे मदरसे वाले का करे, बेचारा वो तो ईमानदारी से ऑपरेशन करता है, उसके लिए जात पात से कोई लेना देना। ऐसे अपन तो ईमानदारी से ऑपरेशन करते हैं, चाहे उसमें हमारा आदमी फंसे, चाहे तुम्हारा आदमी फंसे, अब जो फंसे सो फंसे, लेकिन जो सत्य है वो तो परम सत्य ही है। सहजानंद